Good morning, student. So in last lecture we had started chapter 8, which is comparing quantity, and we had completed up to exercise 8.1. So today we are going to start exercise 8.2. तो exercise 8.2 start करने से पहले first we need to understand some basics conversion. तो देखिए हमारा आज का टॉपिक है परसेंटेज. ठीक है, तो परसेंटेज बेसिकली होता क्या है, क्योंकि जो आपकी एक्सरसाइज 8.2 है ना वो पूरे परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन ही है. ठीक है, तो परसेंटेज होता क्या है, तो आपने बहुत बार सुना होगा क्या, ये अपने फ्रेंड से पूछते हैं, ठीक है, कि आपका परसेंट कितना आया, या आपसे लोग पूछते हैं कि आपकी क्लास 6 में कितने परसेंट बने. ठीक है, तो ये परसेंट होता क्या है, हम जानते हैं कि इसे परसेंट को ये साइन से दिखाते हैं. ठीक है, ये परसेंट का साइन है, पर ये एक्चुअल में होता क्या है और क्यों इसे यूज़ करते हैं ये तो हम नहीं जानते हैं. तो देखिए आगे, परसेंटेज आर न्यूमरेटर्स ऑफ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100. जो फ्रैक्शन होता है वो एक ऐसा फ्रैक्शन, ये जो परसेंटेज होता है वो एक ऐसा फ्रैक्शन है कि जिसका न्यूमरेटर विथ डिनोमिनेटर 100 होता है. ठीक है, जिसका न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर 100 होता है. ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 रहेगा हमेशा. ठीक है, और एक परसेंट की वैल्यू होती है 1/100. ठीक है, तो ये परसेंट की वैल्यू होती है 1/100. इसको अपने दिमाग में अच्छे से रख लीजिए. ये परसेंटेज बहुत ही यूज़फुल है. जैसे आपने मॉल वगैरह में जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि किसी बेसिक प्रोडक्ट पे या फिर जो कपड़ों की सेल लगी होती है उसमें 10% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट ऐसा लिखा रहता है. ठीक है, तो मैं आपको बताऊँगी कि 30% डिस्काउंट और 10% डिस्काउंट क्या होता है. तो देखिए, जैसे परसेंट इज इक्वल टू 1/100 है, तो 1% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/100. फिर हम इसे सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करना आपको आता है, तो नीचे में 2 ज़ीरो है तो 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे. ठीक है, तो 0.01 आंसर. अब सिमिलरली 5% के लिए कैसे निकलेगा, तो 5% के लिए क्या हो जाएगा, 5/100. ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं 5 के लिए 5/100 और फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.05. ठीक है, तो ये तो रहा परसेंटेज. परसेंटेज हम समझ गए कि होता क्या. अब देखिए कि परसेंटेज को कन्वर्ट कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, और परसेंटेज को कैसे इन दोनों में वापस से कन्वर्ट करते हैं. तो ध्यान दीजिए, कन्वर्जन. तो जो हमारा फर्स्ट कन्वर्जन है वो क्या है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज. ठीक है, फ्रैक्शन आप समझते हैं. ठीक है, तो ये रहा हमारा फ्रैक्शन 2/3. अब इसे हमें चेंज करना है किस में, परसेंटेज में. ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अभी कि परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है 1/100. ठीक है, तो ये ध्यान में दीजिए कि जब हमें फ्रैक्शन लगाना होता है, ठीक है, जब हमें परसेंटेज लगाना होता है तो हम मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं. ठीक है, और जब हमें परसेंटेज हटाना होता है तो हम डिवाइड बाई 100 करते हैं. ठीक है, जब परसेंटेज लगाना हुआ तो क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाई 100, और ऑलरेडी क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ है और उसे हटाना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100. ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखिए, केवल लगाने और हटाने वाला, फिर आप सारे क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, तो ये देखिए ये क्वेश्चन क्या है हमारा 2/3. तो 2/3 इसमें क्या करना है, परसेंटेज लगाना है, इसे क्या में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में. तो हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया ना कि लगाना है तो मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा 200/3. इसको सॉल्व करेंगे तो 66.6% आंसर. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कन्वर्जन क्या है हमारा, डेसिमल टू परसेंटेज. ठीक है, तो डेसिमल टू यानी कि जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो डेसिमल में रहेगा और उसे हमें परसेंटेज में चेंज करना है. ठीक है, तो डेसिमल में तो क्या हो जाएगा 0.75. अब इसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में. यहाँ भी सेम फार्मूला लगेगा कि जब हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100. ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे. तो ध्यान दीजिए ये ऑलरेडी डेसिमल में है और 2 डिजिट और मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, 100 और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 0.75 को हम लिख सकते हैं 75/100 लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है. तो अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो डिवाइड बाई 100 हो जाएगा. ठीक है, आप क्लास 5 में डेसिमल चैप्टर पढ़े होंगे. ठीक है, तो ये रहा 75/100.
और ये मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है ना 100 यहाँ पे। क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है? क्योंकि इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा? 75% आंसर। ठीक है, अब देखिए थर्ड कन्वर्जन। तो थर्ड कन्वर्जन हमारे पास क्या है, आप ध्यान से समझेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इन्हीं बेस पर आगे के क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो आगे बहुत ही कन्फ्यूज़न रहेंगी। ठीक है, तो देखिए कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है, अभी हमने क्या किया, पहले हमने फ्रैक्शन को क्या में कन्वर्ट किया? परसेंटेज में। फिर डेसिमल को क्या में कन्वर्ट किया? परसेंटेज में। अब हमें क्या करना है, इस वाले में परसेंटेज में दिया है तो हमें फ्रैक्शन और डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान दीजिए, परसेंटेज में दिया है और हमें दूसरे में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? डिवाइड बाई 100। क्या करेंगे? डिवाइड बाई 100। जब हमें फ्रैक्शन और डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करना था तब हम मल्टीप्लाई किए, तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड। तो देखिए हमारे पास क्या है, परसेंटेज 1% है। ये हमने एग्जाम्पल लिया है 1%। ठीक है, तो ये 1% है। अब हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो फ्रैक्शन में चेंज करना है, ये परसेंटेज में है, हमें इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? 1/100, क्योंकि 1% है ना। तो 1% को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए परसेंट का वैल्यू क्या होता है? 1/100। तो देखिए 1/100 हो गया। ठीक है, हमने 100 से डिवाइड कर दिया हटाने के लिए परसेंट। अब ये तो हुआ फ्रैक्शन में। ठीक है, अब फ्रैक्शन में हुआ, अब हमें इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है। तो ये 1/100 है। अगर हम 1/100 को डेसिमल में कन्वर्ट कर दें तो देखिए नीचे में कितना ज़ीरो है? 2 ज़ीरो है। तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो देखिए 1, यहाँ तो 1 ही डिजिट है, तो देखिए 1 डिजिट और एक ज़ीरो लगा के हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.01। तो ये हो गया हमारा डेसिमल में। तो ये देखिए ध्यान से कि कैसे हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन और फिर डेसिमल में चेंज किया। ऐसे आप दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। सपोज 5% रहता तो ये 5/100 होता, फिर ये हो जाता फ्रैक्शन हमारा। फिर 5/100 को डिवाइड कर लेते तो 0.05 आंसर आता, तो वो हमारा क्या हो जाता? डेसिमल। ठीक है, तो ये रहा हमारा। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपको। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए एक्सरसाइज 8.2। तो एक्सरसाइज 8.2 में क्या है? कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन नंबर्स टू द परसेंट। ठीक है, हमें फ्रैक्शन को क्या में कन्वर्ट करना है? परसेंट में। अभी मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन को कैसे करते हैं कन्वर्ट। तो ये देखिए ध्यान से, फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट किया? मल्टीप्लाई बाई 100। चलिए उसमें मल्टीप्लाई करिए और आंसर निकालिए। ठीक है, तो ये रहा सॉल्यूशन। एक मैंने सॉल्व कर दिया है, आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, 1/8 है, 1/8 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो अब इसे ये 100/8 हो जाएगा। अब डिवाइड कर देंगे तो ये डेसिमल में आ जाएगा 12.5%। ठीक है, 8 को डिवाइड करिए 100 में। ठीक है, तो आप 12.5 आंसर आएगा। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शंस टू परसेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी सी डी ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए भी हमें मल्टीप्लाई बाई 100 करना होता है। ठीक है, क्योंकि एनी थिंग कन्वर्टेड इनटू परसेंट, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो देखिए 0.65 में 100 को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? ये क्या हो जाएगा? 65/100 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल में है। तो डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। फिर ये 100 और ये 100, ठीक है, कैंसिल आउट। तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा? 65%। आई बात समझ में? तो इसी तरीके से सिर्फ मल्टीप्लाई बाई 100 करके आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर एंड हैंस फाइंड द परसेंट विच इज़ कलर। ठीक है, तो हमें इसमें से पहले फ्रैक्शन निकालना है, जो हम क्लास 2, 3, 4 तक करते आए हैं वही चीज़ हमें यहाँ करना है। परसेंट निकालना है, फिर उसे कन्वर्ट कर देना है परसेंटेज में। ठीक है, तो उसका फ्रैक्शन क्या निकलेगा? 1/3। ठीक है, 3 पार्ट्स में 1 कलर है, 1/3। ठीक है, तो इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा? मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, ये फ्रैक्शन बन गया ना। ये देखिए
सपोज़ ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करें, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट्स हैं। अब 5 पार्ट्स में से 3 कलर है, तो इसका फ्रैक्शन क्या निकल गया, 3/5। अब इसको हमें चेंज करना है किस में, परसेंटेज में, ठीक है। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करता है, तो मल्टीप्लाई बाई 100 करके। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो 5 से ये 100 कट जाएगा तो 20 आएगा, फिर 20 3 ज़ा 60, तो 60% आंसर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर फिर 4। अब फाइन, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3 तक। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड करना है 15% ऑफ 250, 15% ऑफ 250। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, बहुत ही दिमाग लगाना है इसमें, तो लिसन केयरफुली। सो 15% ऑफ 250, तो 15 का 15 हम यहाँ लिखेंगे। परसेंटेज का वैल्यू क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि 1/100 होता है। परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड बाई 100 करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15/100, ठीक है। अब देखिए ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और 250 है तो 250, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को ये, ठीक है, हमने कैसे मॉडिफाइड कर दिया, तो ये देखिए ऐसे मॉडिफाइड कर दिया, 15% की जगह पे हम डिवाइड बाई 100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई 250। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 10, तो 2 5 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, ठीक है। तो ये देखिए कन्वर्ट हो गया, तो ये 15 5 ज़ा 75/2, तो ये आंसर आ गया हमारा 37.5 आंसर, ठीक है। ये परसेंट में नहीं रहेगा, क्लियर। तो देखिए मैंने कैसे इस क्वेश्चन को एकदम इजीली बता दिया, ठीक है। परसेंट की जगह पे 100 करना है, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, अब इसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये तो आप आराम से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो आगे ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज का आपका होमवर्क यही है कि आप क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है।